जब मेरी मम्मी का डेथ हुआ 1 साल पहले, फिर पापा का हुआ सेकंड साल, फिर थर्ड साल मेरे भाई का भी हो गया। फिर मुझे ऐसा लगने लगा ना कि मतलब अब आने वाले साल में मैं भी ख़त्म हो जाऊँगी, क्योंकि जब मेरे को समझ में आने लगा कि हाँ, अब सब मुझे समझ में आ रहा है, मैं अब चल फिर सकती हूँ अच्छे से, मैं सब कर सकती हूँ। तो वहाँ से सबने मतलब धीरे-धीरे मतलब मेरे को इतना अजीब-सा मेरे साथ बिहेव होने लगा कि मतलब इसको हम फ्री में खिलाते हैं, हम नहीं होते तो ये मर जाती, ये करती, वो करती। तो मैंने उनसे पूछा कि बड़े पापा, ये लड़का मुझे पसंद है, मुझे शादी करनी है, आप क्या कहते हो, मतलब कन्यादान कर दोगे आप? तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कि कौन तुमसे शादी करता है। नमस्कार, मेरा नाम अंशु है और मैं बिहार के एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ और आज मैं यहाँ पे पहुँच गई, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने बस फ़ोन में देखा था कि हाँ, जो स्टॉक एक बहुत मतलब बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे लोगों को मौका मिलता है जाके अपनी जर्नी शेयर करने का, तो मुझे तो कभी नहीं लगा था कि मैं कभी यहाँ पहुँच पाऊँगी। लेकिन सब आज ईश्वर का देन है कि आज मैं यहाँ पे पहुँच गई और हमारा भी मेहनत है। मेरी फैमिली में बस मेरे मम्मी-पापा, भाई और मैं, हम 4 जन रहते थे। उसके बाद धीरे-धीरे बहुत ही अच्छे से सब कुछ चलता गया, मतलब मेरी फैमिली में इतने अच्छे से हम लोग रहते थे ना 4 जन, इतना खुश रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा ने एक लोन ले लिया। 2014 में उन्होंने एक लोन ले लिया, जो कि मतलब वो हमारी लाइफ़ का सबसे बड़ा गलती था, मतलब मेरे मम्मी-पापा का भी सबसे बड़ा गलती था लोन लेके। तो उन्होंने जब लोन लिया, तो उसके बाद उसको वो लोग भर नहीं पाए और बीच में उनको मेरे पापा जी को मतलब हार्ट के पेशेंट हो गए वो और पैरालिसिस का भी अटैक आ गया उनको और उसी दौरान कोरोना भी आ गया 2019 में। जैसे कि कोरोना के चलते बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आप सबको पता होगा। तो वहाँ पे मेरे पापा जी का इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, इस वजह से हम लोग लोन भी नहीं भर पाते थे अच्छे से, मतलब हर मंथ उसका नहीं जा पाता था। तो उसके बाद मेरी मम्मी को सडनली कुछ भी, उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई भी बीमारी नहीं थी। वो ऐसी औरत थी ना, इतनी स्ट्रॉन्ग थी वो कि उन्हें मतलब जब वो थी तो हम लोगों को कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। चाहे वो जहाँ से भी कुछ भी करके लाएँ, हम लोगों को बस अपने से मतलब होता था कि भाई हमें खाना है, सोना है और पढ़ना है, बस। लेकिन सडनली बीच में उनको इतना बड़ा बीमारी हो गया, कैंसर का, आप लोग जानते ही होंगे। उनको हो गया कैंसर और बस 1 महीना ही उन्होंने हम लोगों को टाइम दिया और उनका इलाज भी चला बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल में, जिसमें हम लोगों का जितना भी पैसा था, जो भी सेविंग था पापा का, सब कुछ ख़त्म हो गया उसमें। और उस दौरान हमारा लोन का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर चलता था, तो वो भी कहीं न कहीं नोटिस पे नोटिस आने लगा। फिर कैसे भी दोनों को मैनेज करना और दुर्भाग्यवश हम लोग अपने मम्मी को भी नहीं बचा पाए, तो मम्मी हमें छोड़ के चली गईं, उनको कैंसर हो गया था तो। उसके बाद हमारे पापा जी, जो कि मतलब मम्मी के जाने के बाद वो पूरी तरह से मतलब उनका दिमागी जो हालत था ना, वो पूरा ख़त्म हो गया। मतलब समझ लीजिए कि उनको हर जगह बस मम्मी दिखती थी, हर लोग में मम्मी दिखती थी, बस वो दिन-रात उनका नाम लेना या फिर उनसे ऐसे ही अकेले में बातें करना। मतलब वो पूरी तरह से मतलब हमारे गाँव में लोग बोला करते थे कि ये पागल हो गया है, इसको घर में बंद करके रखो, वरना कुछ ये कर देगा, वो कर देगा। हमने बहुत इलाज भी करवाया था उनका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोग वहाँ भी हार गए, हम दोनों भाई-बहन। तो फिर पापा का इलाज चला, फिर एक दिन सडनली सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। रात को मैं बेड पे सोई थी, पापा इधर सोए थे, क्योंकि हम दोनों ही रहते थे। मेरा भाई दिल्ली में जॉब करता था और मैं पापा को लेके अकेले गाँव में रहती थी। हमारा भी स्कूल चलता था एक छोटा-सा, तो उस टाइम पे हम नहीं चला रहे थे, किसी और को हमने रेंट पे दिया हुआ था। तो पापा सोए हुए थे, एक बैग उनको मतलब उनका हाथ-पैर काँप रहा था, तो मैं साइड में सोई थी, तो मुझे पता चला कि कुछ तो आवाज़ आ रहा है। फिर मैंने उठ के देखा कि पापा बेड से नीचे गिरे हुए हैं, उनका आधा शरीर बेड पे, आधा नीचे है। तो उसके बाद फिर अभी उस टाइम पे हम लोग अपने फूआ के घर पे थे, तो हमने पापा को मतलब कैसे भी करके उठाया, उनको लेके हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, तो पता चला कि उनको ब्रेन में पैरालिसिस मतलब उनको ये हो गया। वहाँ पे डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि कोई इलाज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये मतलब नहीं बच पाएँगे ये। वहाँ पे मतलब फिर भी हमें और मेरे भाई को मतलब होप था कि चलो ठीक हो जाएँगे।
कैसे भी हैं, मम्मी के ना रहने के बाद ये रहेंगे तो हम लोगों को एक हिम्मत मिलेगी कि हाँ, मेरा बाप ज़िंदा है। भले बेड पे पड़ा रहे लेकिन हाँ, ज़िंदा तो है ना, कोई अनाथ का टैग नहीं देगा हमें। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। 1 साल 1 महीना ही मम्मी के डेथ का गुज़रा होगा, फिर वो भी चले गए हमें छोड़ के। उसके बाद मैं और मेरे भाई कैसे भी खुद को सँभाले। मेरा भाई मेरे को बड़े पापा के पास रिक्वेस्ट करके कि इसको रख लीजिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि हम अभी उतना स्टेबल नहीं है कि हम अपना भी खर्चा चलाएँ, इसका भी चलाएँ और लोन भी भरें। तो वहाँ से मेरा भाई मेरे को कोलकाता शिफ्ट कर देता है और अकेले वो स्कूल फिर से ओपन करता है, जिसको भी किराए पे दिया गया था उससे लेके वो ओपन करता है स्कूल और चलाता है उसको, अच्छे से चलाता है। उसको इतना ज़्यादा शौक था ना घूमने का, तो वो गया काशी विश्वनाथ, भोलेनाथ का दर्शन करने। काशी पहुँचता है वो और वहाँ पे वो घूम फिर लेता है, सब कुछ कर लेता है और बस लास्ट टाइम वो आने के दिन ही 6 बजे शाम को वो जाता है अ, जो मणिकर्णिका घाट है उसमें स्नान करने और फिर वहाँ से निकलता नहीं है। और मैं थी अपने घर पे, मतलब अपने गाँव वाले घर पे, हमारी मौसी भी आई हुई थी। तो मुझे उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कोई नहीं बताता, सब बस यही कहते हैं कि आ जाएगा और उसका जो भी है, मतलब उसका पैर टूटा है, एक्सीडेंट हुआ है छोटा-सा, कुछ नहीं है, आ जाएगा। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ना मम्मी के मरने के टाइम भी, पापा के मरने के टाइम भी एक अलग फीलिंग, मतलब वो लोग जब मरने वाले थे ना तब हम मेरे को अलग फीलिंग आ गई थी। वो फीलिंग मेरे को भाई के टाइम भी आ गई थी। कि हाँ, कुछ तो हुआ है उसके साथ, कुछ तो हुआ है। लेकिन फिर किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बोला कि हाँ, वो नहीं है या फिर कुछ भी, या फिर किसी के टाइम में मेरे को कोई नहीं बताया था कि हाँ। फिर सडनली शाम होता है और बनारस से उसका लाश आता है घर पे एम्बुलेंस में, पूरा पैक करके एकदम काले प्लास्टिक में सडनली निकाल के सब लोग रखता है। एकदम से मैं बैठी हूँ वहाँ पे बाहर और सडनली वो निकाल के रख देते हैं मेरे सामने। कि हाँ, लो अब देख के जो भी करना है कर लो, लास्ट टाइम तुम्हारा जो आखिरी सहारा था, वो भी तुमसे मतलब चला गया, आखिरी बार उसको देख लो और उससे जो भी बातें करना है कर लो। फिर मतलब उस टाइम तो मैं होश में ही नहीं थी, बिल्कुल भी होश में नहीं थी, ना मेरे को रोना आ रहा था, ना ही मेरे को कुछ नहीं हो रहा था। जब मेरी मम्मी का डेथ हुआ 1 साल पहले, फिर पापा का हुआ 2nd साल, फिर 3rd साल मेरे भाई का भी हो गया। फिर मुझे ऐसा लगने लगा ना कि मतलब अब आने वाले साल में मैं भी ख़त्म हो जाऊँगी, क्योंकि जब मेरे को समझ में आने लगा कि हाँ, अब सब मुझे समझ में आ रहा है। मैं अब चल फिर सकती हूँ अच्छे से, मैं सब कर सकती हूँ। तो वहाँ से सबने मतलब धीरे-धीरे मतलब मेरे को इतना अजीब-सा मेरे साथ बिहेव होने लगा कि मतलब इसको हम फ्री में खिलाते हैं, हम नहीं होते तो ये मर जाती, ये करती, वो करती। जबकि मैं हर चीज़ उन लोगों को देती थी, मतलब हर चीज़, जिसका भी मैंने कुछ खाया है ना, उसका मैं हर चीज़ चुकाई हूँ। मतलब मेरा भाई मरने से पहले राशन का स्टॉक लगा के गया था 6 मंथ का कि हाँ, मतलब हम लोग का राशन पहले खरीदा जाता था। तो वो चीज़ तो मैं लाके पुराने वाले घर पे सबको दे दी, लेकिन फिर भी सबने ऐसा बोला, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ और बहुत बुरा भी लगा। तो मतलब वहाँ से मुझे ये सब कुछ देखने मिला, सुनने मिला घर से मेरे कि मतलब जब मैं होश में आने लगी तो मेरे स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे जो कि मेरे से उम्र में छोटे हैं, हाइट उनका बढ़ चुका है, ठीक है? तो उनके साथ भी मेरे घर वालों ने, जो भी मेरे पटदार में लोग थे, उनके साथ भी मेरा नाम जोड़ के कि ये तो इसके साथ इसका चल रहा है। मतलब वो मेरा जो घर था ना उससे खिड़की बहुत ही पास में थी, तो मेरा जो बेड था खिड़की पास में थी। तो वो लड़के जाते थे ना तब, तो अंशु दीदी क्या कर रही हैं? खाना खा ली? अंशु दी मम्मी ये बोली, अंशु दी दीदी ये बोली, मतलब उनकी उसकी बहन मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। तो उस छोटे से बच्चे को, मतलब 11 से 12 साल के बच्चों को लेके मेरा मतलब नाम उससे जोड़ दिया गया। मतलब और जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी। अगर मैं बाहर निकल के किसी से बात भी कर ली ना, तो भी मतलब उसके साथ मेरा नाम जोड़ दिया जाता था कि हाँ, इसके साथ इसका चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई ना कि मैं घर छोड़ के मैं निकल गई पटना और पटना में मैं छोटा-सा जॉब करती थी। जो कि कॉल सेंटर में हुआ करता है। कॉल सेंटर में एक छोटा-सा जॉब करती थी, जिसका सैलरी मुझे मात्र 6 से 7 हज़ार मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो भी नॉलेज था उतना ज़्यादा मैंने पढ़ाई भी नहीं किया। मेरा 12th के बाद पढ़ाई एकदम से एंड हो गया और क्योंकि पैसों की वजह से भी और मतलब बहुत सारे रीज़न थे ऐसे। तो फिर मैं घर वालों के ताना से बचने के लिए मैं पटना चली गई कि भाई ये लोग बोले ना कि हाँ, इसका इसके साथ चल रहा है या फिर इसका उसके साथ चल रहा है।
तो मैं जब पटना गई तो वहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया, 1 से 2 मंथ मैंने मतलब किया होगा, उसके बाद मैं वहाँ से भी थक गई। और मैं मतलब इतना ज़्यादा मैं परेशान होने लगी ना कि भाई अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब भाई जो भी होगा मैं बिना खाए मर जाऊँगी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब मैं जाके अपने घर पे चुपचाप दिन भर रूम में रहूँगी। धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और मतलब 6 मंथ बाद मेरी लाइफ़ में एंट्री हुआ मेरे हस्बैंड का। जो कि यहाँ से मुझे एक जीने की नई उम्मीद मिली और मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब जीना चाहिए, मुझे मेरा भी कोई है इस दुनिया में। क्योंकि उस टाइम तक तो मुझे नहीं लगता था कि कोई भी मेरा साथ देगा या फिर कोई भी मुझसे मतलब शादी करेगा, क्योंकि उस टाइम तक तो मुझे नहीं लगता था कि कोई भी मेरा साथ देगा या फिर कोई भी मुझसे मतलब शादी करेगा, क्योंकि पता है मेरा भाई के डेथ होने से ना कुछ टाइम पहले से वो कहता था ना कि मतलब जब तुम्हारा शादी हम करेंगे ना, ये गाँव के लोग देखेंगे, किसी का शादी नहीं हुआ होगा, ऐसा। तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ याद करके बहुत रोना आता था, बहुत मैं रोती भी थी कि बताओ यार, मतलब अब तो कोई है भी नहीं, अगर मैं बच भी जाती हूँ, अगर ये भी सोचती थी कि अगर मेरी शादी भी कभी होती है, तो वो लोग तो होंगे नहीं देखने के लिए, कौन क्या करेगा, नहीं करेगा, कैसे करेगा, और अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं अच्छे से अपना शादी भी कर पाऊँगी। फिर मेरी लाइफ़ में इनका एंट्री होता है, मैंने आपसे बताया ही, तो ये आते हैं, फिर हम अच्छे दोस्त बनते हैं। वहाँ पे ये मेरे भाई के पुराने दोस्त थे, बचपन से वो जानता था इन्हें। तो फिर ये आते हैं मेरी लाइफ़ में और कहीं न कहीं मुझे एक मतलब सपोर्ट मिलता है हर चीज़ से, मतलब पैसे से भी और थोड़ा-सा मतलब हर चीज़ से सपोर्ट मिलता है। इमोशनली भी बहुत सपोर्ट मिलता है कि हाँ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी मत सोचो, मतलब कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, बस यही। और इनकी मम्मी भी कभी-कभी बात किया करती थी, तो वो भी बोलती थी, "अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा।" और हम बस उस टाइम पे अच्छे दोस्त थे। और जब हम दोस्त भी थे ना, फिर भी मेरे फैमिली में सब कोई जानता था कि हाँ, ये बस दोस्त ही हैं। उसके बाद धीरे-धीरे करके हमें मतलब इन्होंने मेरे को कभी भी प्रपोज़ नहीं किया कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या फिर मैंने भी कभी ऐसा नहीं बोला। ये बस सडनली मतलब मेरा हालत देख के एक टाइम पे मेरा ऐसा हाल हो गया था ना कि मैं मतलब घर में मैंने हर चीज़ किया है। मतलब मेरे को डायरिया टाइप का हो गया था, तो मेरा मतलब वोमिटिंग भी होता था और मतलब लूज़ मोशन भी हो गया था, तो साथ-साथ दोनों होता था। फिर उस टाइम पे कोई नहीं था मेरे साथ, कोई भी नहीं। घर में लोग होते हुए भी कोई नहीं पूछता था। क्यों? क्योंकि मैंने उन लोगों से बात करना बंद कर दिया था। क्योंकि मुझे कहीं न अपना इज़्ज़त बहुत प्यारा है और मैं एक मतलब मुझे इज़्ज़त के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैंने कहीं न कहीं उन लोगों को छोड़ दिया, तो वो लोग मेरे को उस हालत में भी छोड़ दिए, मेरे घरवाले जो भी मतलब पटदार लोग में हैं, घरवाले तो नहीं बोलेंगे। घरवाले में बस मेरे बड़े पापा हैं, जो कि यहाँ पे कभी नहीं रहे हैं और ना ही अभी भी रहते हैं। अभी भी वो कोलकाता ही रहते हैं। तो उन लोगों को तो शुरू से हम लोगों से मतलब नहीं था, बट फिर भी साथ दिया उन लोगों ने भी। जब पापा का डेथ हुआ था तब, उसके बाद फिर उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। जो भी रिलेटिव्स थे वो भी साथ छोड़ दिए। तो वहाँ पे मेरा मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी, मतलब इतना तक कि अब लगने लगा था ना कि मैं ख़त्म हो जाऊँगी। फिर हम लोग दोस्त बने, फिर सडनली इन्होंने मेरे को मतलब अपनी बहन के सामने, अपनी मम्मी के सामने वीडियो कॉल पे मेरे से पूछा कि शादी करोगी मेरे से? फिर मैंने कहा कि शादी कैसे, मतलब आप मतलब कहाँ आप लोग, और मेरी फैमिली में कोई है भी नहीं, कैसे शादी तक तो कुछ सोच ही नहीं सकते। फिर मैंने उस टाइम पे कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने अपने मन में सोचा था। फिर इन्होंने बोला कि तुमको सोचने के लिए हम टाइम दे रहे हैं 1 घंटा, तुम सोच लो। ये मेरे तबीयत को लेके ऐसा बोले थे कि तुम शादी कर लो, आ जाओगी मेरे घर पे, खाना-पीना अच्छे से होगा, जो भी है। तुम्हें जो भी फैमिली का प्यार अभी तक नहीं मिला, वो मिलेगा। फिर मैंने कॉल किया और बड़े पापा के ससुराल में शादी भी था, तो वो आए हुए थे घर पे। तो घर पे आए हुए थे वो, तो जब वो पुराने वाले घर पे आए तो मैंने उनसे पूछा कि बड़े पापा, ये लड़का मुझे पसंद है, मुझे शादी करनी है। आप क्या कहते हो, मतलब कन्यादान कर दोगे आप? तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कि कौन तुमसे शादी करता है, तुम्हें शादी ही नहीं करनी है। अभी घर में किसी का शादी नहीं हुआ है, तुम्हें शादी नहीं करनी है, ऐसे ही उन्होंने बोला, अभी करनी ही नहीं है। जब करनी होगी तब सोचेंगे, तब का तब सोचेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं करनी है, तुम चुपचाप रहो घर में। लेकिन मुझे ये टेंशन था ना कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो लड़का मुझे खाना पहुँचा रहा है घर पे, और आज मेरे घर पे सब कोई जानता है कि वो खाना भी पहुँचाते थे, हर चीज़ दवा से लेके हर चीज़ देते थे वो मेरे को। जो भी मेरा खर्चा था, हर चीज़ का, शादी वगैरह का, वो इन लोगों ने उठाया, लड़के पार्टी ने। हर चीज़ का पैसा इन लोगों ने दिया, मैरिज हॉल से लेके, खाने-पीने से लेके, बहुत अच्छे से, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। समझो तो एक तरह से मैं
मतलब अपने मतलब से ही मैंने शादी किया कि चलो ठीक है, मैं वहाँ पे मेरे को एक घर मिल जाएगा, माँ-बाप मिल जाएँगे और पति का भी प्यार मिल जाएगा और हर चीज़ मुझे मिल जाएगा जो भी मुझे चाहिए। तो फिर मेरी शादी हुई, वहाँ से मैं आई अपने ससुराल और काफ़ी अच्छे से सब कुछ चलने लगा। फिर जो लोन था मेरा, वो चीज़ मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसका क्या करना है, कैसे करना है? मैं देखता हूँ, मैं इसको भरूँगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको अपने से मतलब अपने कमाई से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। जो भी मेरे पापा ने कर्ज़ा लिया है ना, वो मैं अपने दम पे उसको क्लियर करके दिखाऊँगी आपको, आपको नहीं करना है। फिर यूट्यूब के बारे में मैं मतलब जो भी मेरी फैमिली में मतलब कुछ लोग यूट्यूब पे थे, तो मैंने वहाँ पे पूछा उनसे कि कैसे क्या करना है। फिर हमारे एक भैया हैं, तो उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया मुझे। फिर हमारी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हो गई और हमने बहुत मेहनत किया, दिन-रात मैंने मेहनत किया और सबसे ज़्यादा तो मेरे ससुराल वालों ने हेल्प किया, क्योंकि मुझे आज वहाँ पे मतलब उस चीज़ में सपोर्ट किया। पहले तो सबने कहा कि अभी-अभी नई-नई आई है, अब कैसे ये करेगी, या फिर अभी भी लोग बातें करते हैं कि अभी शादी हुई है, ये यूट्यूब पे नाच रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं सब लोग बहुत प्राउड भी फ़ील करते हैं। वही लोग जो शिकायत करते हैं पीठ पीछे, वो लोग कहीं जाते हैं ना, तो वो कहते हैं, "अरे! मेरी बहू मतलब मेरी बगल की बहू है, वो तो इसका तो ऐसा है, वैसा है।" ऐसा वो लोग बोलते हैं, लेकिन थोड़ा-सा मतलब नहीं होता कि शिकायत भी करना है और बड़ाई भी करना है, वो चीज़ है उन लोगों के पास। 2 से 3 मंथ बाद मेरी सैलरी आई, जो कि आप सबको पता होगी। तो मेरी जब सैलरी आई ना, मेरी मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने 1 दिन पहले डाला था वीडियो में कि कुछ खुशखबरी है, सबने समझ लिया कि शायद कुछ गुड न्यूज़ है। तो फिर मैंने बताया बाद में कि हाँ, सैलरी आई है और अच्छी खासी पेमेंट आई थी। बहुत ही मतलब खुशी हुआ कि चलो अपने दम पे जहाँ मैं 6 से 7 हज़ार रुपए कमा पाती थी, आज मैं इतना कमा रही हूँ कि मैं मतलब एक बाइक का दाम निकल जा रहा है, एक अच्छा बाइक का दाम निकल जा रहा है एक बार में। तो बहुत खुशी होने लगी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने धीरे-धीरे करके लोगों का जो कर्ज़ा था वो मैंने चुकाया और लोन का भी सेटलमेंट का भी बात मतलब चला, फिर लोन भी क्लोज़ हो गया। तो ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड हुआ कि यार मैंने कर दिखाया, जो मैंने सोचा था कि मुझे करना है वो मैंने कर लिया। आज मैं यहाँ तक जोश टॉक के मंच पे मैं खड़ी हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मतलब सडनली मेरे पास मैसेज आया कि आपको इनवाइट किया गया है, तो मुझे कहीं न कहीं ना बहुत मतलब एकदम से शॉकिंग लगा कि मैं कैसे वहाँ पे, क्योंकि मैंने ना जब मेरा भाई ज़िंदा था ना, तब मैंने देखा था, जोश टॉक पे एक लेडी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी। तो आज तो पता नहीं उनका, लेकिन उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो। तो मेरे भाई ने दिखाया था कि देखो यार, ये औरत कैसे अकेले अपने बच्चे को पालती है, अकेले कैसे इतना सब कुछ कर रही है और आज यहाँ तक पहुँची है। तो मुझे कहीं न कहीं देख के ना बहुत ये होता था कि यार बताओ कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी है कि ये यहाँ तक पहुँच गई और अपने दम पे इतना कुछ किया उन्होंने। तो उस चीज़ को लेके वो वीडियो मेरे ध्यान में था। तो जब आया ना मेरे पास जोश टॉक का इन्विटेशन, तो मैं तो इतनी खुश हो गई ना, मैंने पहले अपनी मम्मी को बताया, इनको बताया, हस्बैंड को। ये लोग बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा है, तो मैं इतना अच्छा मतलब मौका मिला अपना बात रखने का, तो ज़रूर जाओ। फिर आज मैं बिहार के एक छोटे से गाँव से मैं उठ के यहाँ गुड़गाँव में आई हूँ, जोश टॉक पे अपना बात रखने, और आप सबसे मैंने अपना बात भी रखा और आशा है कि आप सब बहुत सारा प्यार दोगे और आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा मेरे साथ, कभी भी कम नहीं होगा, मुझे आशा है इतना। और बहुत-बहुत धन्यवाद।